रासियानि उलो अस्ट्रिया बो जबा मुथाकनानि बागै साक्तर मंग्रखा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी स्रांसालो अस्ट्रिया बासावि मन्त्री बख्रक साका फाइतंने सालरको बो भारत हाबरनो बो हाइके तंकचां खलायै तनानि मानाय आबरक तेबो नाहारि सामुं खलायनाय सालनि रासिया बेरायमानि उलो अस्ट्रिया बो थांका मोदी स्रांसालो बियेनाओ बोनो नायनानि बागै लोगो कुथुमलायमं गोबांनो अंमानि नुकजाखा बियेनाओ तंनाय भारतीय रकबायबो ककलाम साका मोदी आबनि उलो मोदी साका भारत हाकोतनि सिमे नायो बबो हाय ओ हाकोतनि मुंकुजुगो कारिनानि मानाय सातै गलायो आबनि सिगांनो रासिया बेरायमानि फुरो मन्त्री बख्रक मोदी प्रेसिडेन्ट पुतिन बाय युक्रेननि जबानो तये कक सालायका पुतिनो मोदी साका जबा खलायै मुंसासक अंगला आबनि उलो लोकसभा चंगमारिनो तयब कक साका मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी बसाकलायका आशु कतर चंगमारि अंगै फानो 6.5 करोड़ लुकरक बुथ रखा चंगमारि पाइमानि उलोनो बुथनि रेजल्ट ब साकलाय रजाखा दाक्तिनो आबनो चंगमारिनि शेपते डेमोक्रेसीनि फान भारतनि। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। आज मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि उन्हें समकालीन और इफेक्टिव बनाया जाए। फ्रेंड्स, आने वाले महीनों में ऑस्ट्रिया में चुनाव होंगे। मैं लोकतंत्र की जननी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोगों की ओर से चांसलर नेहमर और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, कॉकखोरा।